सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन 2026। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि नंबर 3 पे कौन सा फंड आता है, देन वी विल सी द नंबर 2 एंड लास्ट में हम देखेंगे नंबर 1 पे कौन सा सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड आता है। ऑल्सो दोस्तों, हम हर एक फंड के साथ डिटेल रिव्यू भी करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 3 पे आता है क्वांट का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका एनएवी चल रहा है अभी 283.93 का। बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो की, तो दोस्तों इसका है 0.71%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हाई है। दोस्तों, इसका एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो आपको इसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बात करें AUM दैट इज़ द फंड साइज, तो इसका है अराउंड 30,504 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा है। फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड दोस्तों, इस फंड को हो चुका है 12 ईयर्स एंड 10 मंथ। ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, तो काफ़ी अच्छा टाइम हो चुका है इस फंड को मार्केट में आए हुए, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बात करें बेंचमार्क, तो ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फॉर SIP आपको लगाने पड़ेंगे इसके अंदर 1000 रुपीज़ एंड फॉर लमसम आपको लगाने पड़ेंगे इसके अंदर 5000 रुपीज़ मिनिमम। बात करें रिस्कोमीटर, तो दोस्तों इसका काफ़ी हाई है। एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आप ये देख रहे हैं लमसम 5000 एंड SIP 1000, ये सबसे स्टार्टिंग की बात है जब आपको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आप अपने नीड के हिसाब से कर सकते हैं, इसके अंदर कम भी एंड ज़्यादा भी। बात करें टैक्स के बारे में, दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 2 टैक्स है हमारे पास जो कि हाल ही में लॉन्च हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको उसके ऊपर लगेगा 20% का टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड दी STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड जो भी आपके रिटर्न्स है उसके ऊपर लगेगा ये। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर 1 साल के बाद आप अपने पैसों को भी रिडीम करेंगे तो उसमें आपको 1.25 लाख की छूट के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। बात करें SIP कैलकुलेटर के बारे में दोस्तों, तो अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP लगाई होती फॉर दी 5 ईयर्स ओनली, तो आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 4.75 लाख रुपीज़। तो टोटल आपका बन चुका होता 10.75 लाख रुपीज़। दोस्तों, याद रखें कि ये डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सेंटिमेंट होता है, तो ये ऊपर भी हो सकता है एंड नीचे भी हो सकता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। तो 1 मंथ में इसने दिया है 0.99%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। बात करें 3 मंथ्स के अंदर इसने दिया 3.44% एंड कैटेगरी एवरेज को बीट किया है विद 1.955 कैटेगरी एवरेज। बात करें 6 मंथ्स में तो 3.9% अगेन अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। 1 मंथ में दिए 1.82, 1 ईयर में, 2 ईयर्स में दिए 18.34%, 3 ईयर में दिए 25.04%, 4 ईयर में दिए 19.11% एंड 5 ईयर्स में दिए 34.38%, 7 ईयर में दिए 26.96% एंड 10 ईयर्स में दिए 20.42%। तो दोस्तों, कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट ये आसपास ही रहा है एंड मोस्टली बीट भी किया। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर 3 साल में आप देखिए बीट किया है इसने, एंड 4 ईयर्स के अंदर भी इसने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को, एंड 5 ईयर्स में भी बीट किया है, एंड 7 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी शानदार बीट किया है 26.96 एंड 20.93, एंड 10 ईयर्स में भी कैटेगरी एवरेज को काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है। इसलिए ये काफ़ी शानदार फंड है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से। आइए देखते हैं इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये फॉलो करता है हमारे पास इक्विटी के अंदर 91.38% को, एंड डेप्ट के अंदर इनका है 0.54% ओनली। इक्विटी के अंदर इनने अपने शेयर्स रखे हैं 91.38%, जिसमें लार्ज कैप के अंदर है 23.73%, मिड कैप के अंदर 1.34%, स्मॉल कैप में 66.3%। बात करें इसके टॉप सेक्टर्स के बारे में दोस्तों, तो फाइनेंशियल सेक्टर इसका टॉप पे है, दैट इज 18.83%, सबसे ज़्यादा ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर करते हैं। देन एनर्जी सेक्टर के अंदर करते हैं 14.4%, सर्विसेज के अंदर करते हैं 14% ओनली, एंड हेल्थ केयर के अंदर करते हैं 13.85%।
दोस्तों ये टॉप इसकी 4 होल्डिंग्स है। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 9.53, जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर करते हैं 6.08, आरबीएल बैंक के अंदर करते हैं 4.06 एंड एजीज लॉजिस्टिक के अंदर करते हैं 3.4%। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंड के अंदर एंड देखते हैं कि वो फंड कैसा है हमारे लिए। दोस्तों सेकंड पोजीशन पे आता है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स अब बात करें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो इसका करंट एनएवी चल रहा है अभी 191.01 का एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.63%, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। एंड एग्जिट लोड दोस्तों इसका 1% है। अगर अपने पैसों को कभी भी 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो आपको इसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। दोस्तों इसका AUM है काफ़ी बड़ा, 68,000 करोड़ के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 69,000 आप कह सकते हैं। एंड इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। दोस्तों इस फंड को भी काफ़ी शानदार टाइम हो चुका है, 12 ईयर्स एंड 10 मंथ। ये फंड लॉन्च हुआ था हमारे पास 2013 के अंदर एंड इसको मार्केट में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 साल से ऊपर। बात करें बेंचमार्क की तो दोस्तों ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। एंड SIP इन्वेस्टमेंट अगर आपको इसके अंदर करनी है स्टार्टिंग में तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे मिनिमम। एंड दोस्तों इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर अपना लमसम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया जो भी हमने बंद कर रखा है इन लोगों ने। ओनली आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं और 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। बाकी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें रिस्कोमीटर इसका हाई है क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। बात करें टैक्स के बारे में, दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एज़ यूजुअल जब भी अपने पैसों को आप 1 साल से पहले कभी रिडीम करेंगे तो आपको जो भी रिटर्न्स है उसके ऊपर आपको 20% के टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आप अपने पैसों को जब 1 साल के बाद रिडीम करेंगे तो जो भी उसके रिटर्न्स हैं उसमें से 1.25 लाख रुपीज़ को छोड़ के जो भी आपके एक्स रिटर्न्स होंगे उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आइए चलते हैं हम नीचे देखते हैं इसके SIP कैलकुलेटर के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP लगाई होती इन द लास्ट 5 ईयर्स तो टोटल आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 4.53 लाख रुपीज़। तो टोटल आपका बन चुका होता 10.53 लाख रुपीज़, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है हमें। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ऊपर एंड कितना नीचे है आपका ये रिटर्न्स। तो हो सकता है कि अगले 5 साल में ये आपको 6 लाख से ज़्यादा मिले एंड कम भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। बात करें इसके रिटर्न्स के ऊपर तो 1 मंथ में इसने दिए हैं दोस्तों 0.42%, 3 मंथ्स में दिए हैं इसने 1.82% एंड 6 मंथ्स में दिए इसने 3.89%, 1 ईयर में दिए 2.42%, 2 ईयर्स में दिए दोस्तों इसने 16.33%, 3 ईयर्स में दिए 23.42%, 4 ईयर्स में दिया 19.6%, 5 ईयर्स में दिया 31.9%, 7 ईयर में दिया 24.11% एंड 10 ईयर्स में दिया 21.56%। दोस्तों बात करें कैटेगरी एवरेज से तो इसने ऑलमोस्ट उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक लॉन्ग टर्म के हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में इसने बीट किया है मार्केट को एंड 3 ईयर्स में भी इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया अगेन इन द 4th ईयर आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। 5 ईयर्स के अंदर भी 31.9% एंड 26.26% अगेन बीट किया है। 7 ईयर्स के अंदर भी इसने कैटेगरी एवरेज को अपने बीट किया है एंड 10 ईयर्स के अंदर भी 21.56% एंड कैटेगरी एवरेज का है हमारे पास 16.63%। बात करें फ्रेंड्स इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में तो ये इक्विटी के अंदर इनका 95.87% एंड डेब्ट के अंदर इनका 0.02%। दैट इज़ लार्ज कैप के है इनके अंदर 12.94%, मिड कैप के अंदर 15.4%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 67.54%। दोस्तों ये हमारे पास टॉप 4 सेक्टर्स, दैट इज़ कैपिटल गुड के अंदर इनका 16.03%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है 12.22%, कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर इनका 11.2% एंड सर्विसेज के अंदर इनका 11.06%। बात करें टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में तो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर इनका 2.48%, HDFC बैंक के अंदर इनका 1.9%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इनका 1.41% एंड करूर वसुअर बैंक का लिमिट के अंदर 1.34%। करूर बैंक के अंदर इनका है 1.34%। तो दोस्तों ये थे हमारे पास इसके टॉप 4 होल्डिंग्स एंड टॉप 4 सेक्टर्स। फ्रेंड्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफ़ी शानदार फंड रहा है, काफ़ी चहीता फंड है ये एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड से काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए हैं, क्योंकि आप AUM के थ्रू भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आई विल सजेस्ट कि ये बहुत ही शानदार फंड रहने वाला है आपके लिए।
तो आप इसमें बेझिझक होके आप पैसे लगा सकते हैं अपने। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट फंड के अंदर एंड देखते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है नंबर फर्स्ट की। तो नंबर फर्स्ट पे आता है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स, अब बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, तो करंट इसका NAV चल रहा है अभी 52.27। एंड बात करें इसकी दोस्तों एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो ये है हमारे पास 0.4%, जो कि काफ़ी कम है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो। बात करें एग्जिट लोड के बारे में दोस्तों, है 1% का, अगर अपने पैसों को आप 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो। एंड फंड साइज़ इसका दोस्तों 17,000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि ये फंड हाल ही में लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा कम है इसका AUM अभी। बात करें लॉक इन पीरियड, तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी पैसे आपके पास लॉक इन पीरियड में नहीं है, तो अपने पैसों को कभी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। फंड एज को हो चुका है इसमें दोस्तों 5 years and 9 months ओनली, क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में 2020 के अंदर। बट देखा जाए 2020 के अंदर से ओनली 5 साल के अंदर भी इसने काफ़ी AUM इसका काफ़ी हो चुका है। दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। लोगों ने इसमें काफ़ी प्यार दिखाया है एंड काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। बात करें इसकी बेंचमार्क, तो दोस्तों ये फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप को। एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो आप SIP के थ्रू कर सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज़ एंड फॉर लम सम आप कर सकते हैं इसके अंदर 1000 रुपीज़। बात करें रिस्कोमीटर, तो दोस्तों इसका हाई है। एंड फ्रेंड्स, बात करें टैक्स के बारे में, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा ऑन द रिटर्न्स दैट यू हैव गेन इन दी 1 year, अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले कभी भी रिडीम करेंगे तो। एंड इन दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 1 year, आपके जो भी पैसे के रिटर्न्स हैं उसके ऊपर आपको 1.25 lakhs की छूट के बाद आपको जो भी रिटर्न्स होंगे ऊपर, उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करें इसकी SIP कैलकुलेटर के बारे में, तो अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपीज़ की SIP लगाई होती इन द लास्ट 5 years, टोटल आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का अंदर, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 5.77 लाख रुपीज़। दैट इज़ टोटल आपका बन चुका होता है 11.77 लाख रुपीज़, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड दोस्तों ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन द लास्ट 5 year कैसा उसने परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कि आपको इससे अच्छा भी रिटर्न्स देखने को मिल सकता है एंड मे बी कम भी हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 years। आइए देखते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। तो 1 month में इसने दिए हैं दोस्तों 2.11%, 3 months में दिए इसने 4.19%, 6 months में दिए 7.73%, 1 year में दिए 9.39%, 2 year में दिए 28.71%, 3 years में दिए 33.25%, 4 years में दिए 21.96% एंड 5 years में दिए 31.43%। फ्रेंड्स, कैटेगरी एवरेज से भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स रहे अगर कंपेयर करें तो हम, एंड देख सकते हैं 2 years के अंदर इसने कैटेगरी एवरेज को कितना शानदार तरीके से बीट किया है विद 28.71% एंड कैटेगरी एवरेज का हमारे पास 15.59% ओनली। 3 years के अंदर भी इसने कैटेगरी एवरेज को बहुत ही ज़्यादा बीट किया है विद 13% ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न्स, सेम इन द 4 years एंड 5 years के अंदर भी कैटेगरी एवरेज को उसने काफ़ी शानदार तरीके से बीट किया है। तो ये पिछले 5 साल में काफ़ी चाहिए था फंड रहा है काफ़ी लोगों के लिए, लोगों ने बहुत भर भर के पैसे लगाए इसके अंदर। अभी बात करें इक्विटी के अंदर इसने किया है 89.01%, डेब्ट के अंदर इनका 0.7% ओनली, 0.07% ओनली। लार्ज कैप के अंदर इनका 9.57% एंड मिड कैप के अंदर इनका 9.72%, स्मॉल कैप के अंदर इनका 69.72%। बात करें टॉप सेक्टर्स के बारे में, तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर इनका 21.15%, हेल्थ केयर के अंदर इनका 11.24%, सर्विसेज सेक्टर के अंदर इनका 10.72%, कंस्ट्रक्शन के अंदर इनका 8.54%। एंड दोस्तों ये हमारे पास टॉप 4 होल्डिंग है सोबा लिमिटेड, REC लिमिटेड, द साउथ इंडियन बैंक एंड LT फूड्स विद 3.4%, 2.72%, 2.24% एंड 2.18%। तो दोस्तों ये था हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि काफ़ी शानदार फंड रहा है काफ़ी टाइम से। पिछले 5 साल में ये इसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दी हैं एंड तो यू कैन गो विद दिस फंड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो ऑफ द बेस्ट 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2026। आई होप दोस्तों ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो एंड आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना होगा एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों बिफोर यू लीव प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंपैरिजन एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन से 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।